ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 5 एपी 5.3 एक्सरसाइज एपी में हम सम ऑफ एपीज की ओर लेके चल रहे थे आपको। तो पहले एक बार मैं फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ वापस से। तो जो सम ऑफ एपी होता है, सम ऑफ एपी में दो फार्मूले हुआ करते थे। पहला, इफ लास्ट टर्म ए एन या एल गिवन हो, या ए एन एल नॉट गिवन। तो अगर ए एन गिवन होगा तो एस एन का फार्मूला n/2 a प्लस एल, और अगर नॉट गिवन तो एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी एपी की, वो थी हमारे पास ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इन दो फार्मूलों से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 10 पार्ट है। 10 पार्ट को बार बार में कीजिए, रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पार्ट कहता है, इफ एपी में ए गिवन है। यहाँ पे जो गिवन टर्म्स है वो क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, एंड टू फाइंड करना है यहाँ पे n एंड एस एन। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, n और s एंड सॉल्यूशन। a गिवन है, d गिवन है, a n गिवन है। तो a n का फार्मूला लगा के पहले n निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन इज 50 इज इक्वल टू ए इज 5 प्लस n-1, डी इज 3। 5 को इधर लेके आएंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो यहाँ से 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा। 45/3 इज इक्वल टू n-1। ये आ गया 15, 3 5 जा 15, तो n 15 और ये 1 इधर जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसलिए n इज इक्वल टू 16, एस एन का फार्मूला। नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2। लास्ट टर्म इज गिवन, ए एन इज गिवन, तो a प्लस एल। पुट द वैल्यू ऑफ n इज 16/2, a इज 5 और l इज 50। तो आंसर इज, ये हो गया 8, 2 8 जा 16, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40 और 44। दिस इज आवर S16 SN। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 गिवन है a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। टू फाइंड करना है D एंड S30। सॉल्यूशन जो गिवन है, सबसे पहले A13 वो गिवन है 35। तो A13 का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7, 12 इंटू d फाइंड करना है, इज इक्वल टू 35। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इज इक्वल टू कितना बचता है? ये बचता है 28। ये बचता है 28। तो d इज इक्वल टू 28/12। 28/12 4 3 जा
12, 4 7 जा, तो D आ गया 7/3, D आ गया 7/3। नाउ S13, Sn का फार्मूला है n/2, लास्ट टर्म गिवन है, हाँ जी 13 टर्म हमें गिवन है, a + l, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और a इज 7 और a13, l क्या होगा, a13 कितना है 35, ये आ गया 13/2 इंटू 42 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया 13 इंटू 21, आंसर इज 13, 273। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर थर्ड। A12 इज गिवन, क्या है A12, ये गिवन है मुझे 37, D इज 3, टू फाइंड क्या करना है, A एंड S12, दो चीज़ें निकालनी है, A एंड S12। सॉल्यूशन, A12 गिवन है, तो जो गिवन है पहले उसी को लिखो, A12 इज इक्वल टू 37, तो A12 A + 11D 37, पुट कर देना है, D इज इक्वल टू 3, तो A + 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर A + 33 इज इक्वल टू 37, A फाइंड हो गया 37 - 33, तो A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4। नाउ S12 निकालना है, Sn, नाउ Sn इज इक्वल टू n/2, S12 निकालना है, तो A12 तो गिवन है नहीं, या है, A12 मुझे गिवन है, A12 गिवन है, इसका मतलब A + l वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ पे S12 इज इक्वल टू 12/2, A इज 4 और L इज 37, इसको हमने काट दिया तो ये 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 41, तो 6 कम 6, 6 4 जा, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 समझ आ रहा है सबको? गुड। गिवन क्या क्या है, A3 is 15, A3 is 15, S10 125 and S10 is 125, S10 भी है 125, D and A10 ज्ञात करना है, टू फाइंड करना है, D and A10, ये दो चीज़ें निकालनी है। ओके, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी गिवन है पहले उसको लिखो। A3 गिवन है बेटा 15 और यहाँ पर S10 गिवन है बेटा 125, ये दो चीज़ें हैं, दोनों का फार्मूला लगाओ। A3 क्या होगा, A3 मेरे पास होगा A + 2D, ये आ गया बेटा 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर S10 को लिख सकते हैं 10/2, n/2, 2A प्लस 10 - 1 इंटू D और इक्वल टू कितना आएगा 125, इक्वल में कितना आएगा 125, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाता है 5 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 125 के नीचे चला जाएगा, ये 5 डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 2A + 9D, 2A + 9D। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आती है वैल्यू, 2A + 9D इक्वल टू 25, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन A + 2D = 15 और यहाँ पे, तो इसको सोल्व करने के लिए पहली इक्वेशन को A है, इसमें 2A है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको,
A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। फाइंड करना है DN A10, DN A10। तो यहाँ पे A3 15 गिवन है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और यहाँ पर S10 इज इक्वल टू 125 है तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर इसको 5 से 5 कट जाएगा, 2 5 या 10 और 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। अब इक्वेशन 1 में A प्लस 2D है और यहाँ पर 2A प्लस 9D है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा, 2 से कट जाएगा। दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले यहां पे लिख लेते हैं, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू A, 2A हो गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 4D हो गया, और ये 2 इंटू 15 30, और माइनस करना है तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, 2A कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो आएगा 5D, और 25 में से 30 गए माइनस का 5, तो D इज इक्वल टू -5/5, ये आ गया -1, माइनस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, A की जगह पे वैल्यू A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो A आ गया 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर A आ गया 17 एंड D आ गया -1, दो चीज़ मैंने निकाल ली, AB और DB। बच्चा जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, और यहाँ पे लिख सकते हैं D बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू 17, D इज इक्वल टू -1 आ जाता है। बेटा फिर से देखो, क्वेश्चन में D और A10 निकालना था, तो D तो आ गया -1, A10 की वैल्यू होती है A प्लस 9D, A आ गया 17, 9 इंटू D इज -1, 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर, तो इसलिए D इज इक्वल टू 1 -1 एंड A10 इज इक्वल टू 8, ये दो हमारे पास पूछा गया था आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 5 गिवन है, D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, टू फाइंड करना है A एंड A9, तो यहां पर सॉल्यूशन S9 इज गिवन 75, S9 का फार्मूला लगाएंगे 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 75। सो पुट करना है D इज इक्वल टू 5 गिवन है ये भी, तो ये हो गया 2A प्लस 8 इंटू D इज 5, एंड ये जो 9/2 है इसको हम इधर ले जाएंगे, 75 इंटू में 2 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 9। ओके, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हो गया 2A प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 25 2 जा 50/3,
तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो 120 अपॉन में 3, तो यहाँ पे 2a आ गया -70/3 और इनटू में 2 भी आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा ये 35 -35/3। दिस इज आवर a। ये क्या आ गया a आ गया। ओके तो a निकाल लिया A9। सो A9 क्या होता है a + 8d। a इज -35/3 प्लस 8 इंटू d कितना है 5। d कितना है 5 -35/3 प्लस 8 पंजे 40 और ये मेरे पास आ जाता है 3 LCM। यह आएगा -35 प्लस 4 × 12 120 और इसमें से 120 जाएंगे तो 85 बचेगा भाई, 20 जाएंगे 15 जाएंगे 85 बचेगा। 85/3 कटता नहीं है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये A9 ठीक है ना। बोलो आंसर मैच करते रह सकते हो तुम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। सिक्स पार्ट में गिवन क्या है, यहां पर गिवन है बच्चा a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90 और 2 फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n and an। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके सॉल्यूशन, सबसे पहले Sn गिवन है 90। Sn का फार्मूला बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90। पुट करना है a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8। यहाँ पे n/2 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस n-1 और d की जगह पे क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 90। दिस इज n/2। ये हो गया। देखो इसमें से आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, पहले लिख लेते हैं 4 प्लस इसको 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा इज इक्वल टू 90। n/2 ये हो गया 8n और 8 में से 4 जाएंगे तो -4 बराबर 90। अब इसमें से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 90। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ जाता है 4n² माइनस 2n और 90 को भी इधर ले आओ -90 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 को कॉमन ले लो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड भी, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला भी, मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 45 कितना आता है 90, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 2 इंटू 45 90 और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो 10 9 जा 90 होता है, 10 9 जा 90 होता है और माइनस करने पे क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2n² माइनस 10n माइनस 9n और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या करना है 2n² माइनस का 10n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2n कॉमन आएगा n-5, इसमें से लास्ट के 2 टर्म्स में से 9 कॉमन आएगा तो n-9 5 जा 45। अब n-5 कॉमन आएगा तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n आ गया 5 और यहाँ से n आएगा -9/2। ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल
नहीं होगा बेटा, कोई भी टर्म नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ मेरे पास -3 टर्म है, मेरे पास -4 टर्म है, क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं होता। नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव ही होती है ना, नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो इसलिए n मेरे पास आ गया 5। नाउ अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हमें निकालना है an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 कितना आ गया बेटा? a5 मेरे पास आ जाएगा a प्लस 4d और वैल्यू पुट कर दो। a इज 2 प्लस 4 इंटू डी इज 8, 2 प्लस 32, दिस इज 34 आंसर। ये दिख रहा है सही से? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 यहां पर गिवन है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 and Sn इक्वल टू 210। टू फाइंड करना है n एंड d। सॉल्यूशन जो गिवन है उसकी बात करते हैं। एक तो गिवन है an इज इक्वल टू 62 और एक गिवन है Sn इक्वल टू 210। an का फॉर्मूला बताओ बेटा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो यहाँ से पुट कर देते हैं a इक्वल टू 8, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास आ जाता है 54। नेक्स्ट Sn का फार्मूला भी इसी तरह पुट करो बच्चा। लास्ट टर्म गिवन है, हाँ सर लास्ट टर्म गिवन है, तो इसमें करेंगे Sn को n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 210। n/2 a प्लस an ही l होता है, तो ये हो गया n/2, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62 इक्वल टू 210। n/2 इंटू दिस इज 70 इज इक्वल टू 210। तो n आ गया 210 इंटू 2 अपॉन 70। 73 जा 210, तो n आ गया 6 और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। पुट कर देंगे n इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, 5d इज इक्वल टू 54, d इज इक्वल टू 54/5। ओके, तो ये हमारे पास आंसर d का भी और n का भी, इसलिए n इक्वल टू 6 and d is equal to 54/5. Now question number 3 part number 8th में given है an is 4, d is 2, Sn is minus 14. To find n and a, solution an इज इक्वल टू 4 पहला और Sn इक्वल टू माइनस 14। an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पे पुट कर देंगे d इज़ 4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ये हमारे पास हो जाता है a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, और ये आ जाता है a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल टू 6. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1. Sn का फार्मूला n बाय 2, an गिवन है, a प्लस an इक्वल टू माइनस 14, तो n बाय 2 a प्लस an है हमारे पास 4 इक्वल टू माइनस 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा n, और मल्टीप्लाई करेंगे n बाई 2 n a प्लस 4. एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये a प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14 इंटू 2 बाई एन, माइनस 14 इंटू 2 बाई एन. सो a आ जाता है माइनस 14 टू जा 28 बाय n, और 4 को उधर ले जाएंगे माइनस 4. ये a की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाती है a की. ये इक्वेशन 2. तो पुट a इज इक्वल टू माइनस 28 बाय n माइनस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट में रखेंगे माइनस 28 बाय n माइनस 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 6. यहाँ पे लेके इसका एलसीएम कितना आएगा 1, इसका तो ये n आएगा नीचे, माइनस 28 माइनस 4n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 28 माइनस 4n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 6n. अब सबको एक तरफ ले आते हैं. ये है बेटा 2n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 28, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 6n इक्वल टू 0. सो 2n स्क्वायर 6 और 4 माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन आ रहा है सब में से, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करने पे 14, माइनस करने पे 5, 7 टू जा 14 होता है, तो फैक्टर बनेंगे 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0. n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0. पहले दो टर्म में से n कॉमन, n माइनस 7, लास्ट के 2 टर्म्स में से 2 कॉमन, n माइनस 7, n माइनस 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0. तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n आ गया 7 और यहाँ से n आ गया माइनस 2. माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते, तो इसको क्रॉस कर देंगे, n नॉट इक्वल टू माइनस 2, इसलिए n इक्वल टू 7. हमें फाइंड करना था एक n और एक a. अब पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे a इज माइनस 28 बाई 7 माइनस 4, 7 4 जा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8. ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9. क्वेश्चन थर्ड का 9th पार्ट. 9th पार्ट में गिवन है a इज 3, n इज 8, s इज 192. 2 फाइंड करना है d, 2 फाइंड करना है d. यहाँ पर सॉल्यूशन में s दिया हुआ है 192, इसलिए s n होता है, एस एन भी 192 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स. एस एन का फार्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192. अब यहाँ पे पुट करना है n को 8,
a को 3 और d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर n की जगह पे आ गया 8/2, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। ये आ गया 4, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आएगा, 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, तो d इक्वल टू आ गया 42/7 6, इसलिए d इज 6। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। थर्ड का लास्ट पार्ट, L इज 28, S इज इक्वल टू 144 और n भी गिवन है कितना 9, नंबर ऑफ टर्म्स 9। 2 फाइंड करना है A, 2 फाइंड करना है A, इजी पार्ट है। तो सिंपल है सॉल्यूशन, Sn गिवन है 144, ये आएगा n/2 A प्लस L 144, यहाँ पे पुट कर देना है n को 9, L को 28, तो ये हो जाता है 9/2 A प्लस 28 इज इक्वल टू 144। सो A प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो A प्लस 28 इक्वल टू 32 और A का आंसर आ गया 32 माइनस 28 और आंसर इज 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम हम नए वीडियो हम नए वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे बेल का बटन जो आ रहा है उसको क्लिक कीजिए, आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के। और जो भी आपके डाउट आते हैं वो आप कौन सी एक्सरसाइज का आपको वीडियो देखना है, किसका वीडियो मुझे बनाना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसका मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जल्दी से बना के। एंड कोरोना चल रहा है तो बी सेफ़, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्थ अच्छी रहे आपकी और सब कुछ सामान्य हो जाए जल्दी ही। इसी शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके, बड़े।